आज का टॉपिक है कुकीज। और कुकीज का यूज करके हम एडमिन पैनल में रिमेम्बर पासवर्ड का ऑप्शन देंगे, रिमेम्बर यूजर नेम पासवर्ड का। तो पहले तो कुकीज क्या होता है ये समझना जरूरी है। कुकीज ऐसे समझे तो एक किस्म का ये स्टोरेज टेक्निक है जो ब्राउजर में स्टोर होता है ताकि इन फ्यूचर उसको ट्रैक किया जाए। तो इसको और डिटेल में समझने के लिए कि ब्राउजर में हम क्यों स्टोर करवाते हैं, कब इसका यूज होता है, इसको समझाने के लिए एक मैं यहाँ चीज करता हूँ। जैसे मैं ब्राउजर में गया, quicker.com खोलता हूँ, तो URL नजर आ रहा है quicker.com का, बट यहाँ पे मैं सिटी सिलेक्ट कर लेता हूँ, दिल्ली। अब यहाँ ये नजर आ रहा है delhi.quicker.com में, बट इसको मैं बंद कर देता हूँ और दोबारा फिर से मैं सिर्फ quicker.com खोलता हूँ, एंटर। बट ये देखिए यहाँ ऑलरेडी रिडायरेक्ट हो चुका है delhi.quicker.com में। तो इसमें क्या हो रहा है बेसिकली कि जब हमने फर्स्ट टाइम quicker.com खोला था और उसके बाद जब सिटी हमने सिलेक्ट किया था, तो उसने क्या किया कि हमारे ब्राउजर में एक कुकी बना दिया कोई भी नाम से और सेट कर दिया वैल्यू दिल्ली कुछ भी। और जब नेक्स्ट टाइम हम quicker.com खोलते हैं तो उसने चेक किया कि क्या कुकी सेट है या नहीं, और सेट था तो उसने उस जगह रीडायरेक्ट कर दिया। तो ये एक एग्जांपल है कुकीज का। वैसे और भी काफी सारे एग्जांपल हो सकते हैं। क्लास में हम खासकर ये यूज करेंगे एडमिन पैनल में। यहाँ पे हम रिमेम्बर पासवर्ड का ऑप्शन देंगे। काफी सारे वेबसाइटों में आपने देखा होगा कि लॉगिन के नीचे होता है रिमेम्बर लॉगिन डिटेल्स का, ताकि एक बार जो आप यूजर नेम पासवर्ड या ईमेल पासवर्ड डाल देंगे और दोबारा जब आएंगे तो वो उसी में दिखता रहता है। अब एक चीज हमारे ब्राउजर में ऑलरेडी ये जो एडमिन एडमिन नजर आ रहा है, जब भी मैं इसको खोलता हूँ तो यही नजर आता है। तो ऐसा क्यों होता है? इसका टेक्स्ट फील्ड का नाम देखिए, यूजर नेम है और उसका पासवर्ड है। तो मैंने अपने ब्राउजर में यूजर नेम और पासवर्ड टेक्स्ट फील्ड में कुछ मैंने सेव किया होगा, कोई भी दूसरे वेबसाइट में भी हो सकता है। तो जो भी मैं सेव किया था, रिमेम्बर किया था, तो वो यहाँ भी दिखा रहा है, क्योंकि जब भी इनपुट नेम जब उसको दिखेगा वही, तो यहाँ भी वो दिखाने लगेगा। बट ये कुकीज टॉपिक नहीं है, ये ब्राउजर का सेटिंग होता है। तो कुकीज को समझने के लिए हम स्टार्ट करते हैं। एडमिन पैनल के अंदर index.php में चलते हैं, यही पे हम करेंगे। तो सबसे पहले कुकीज बनाते कैसे हैं ये समझते हैं। तो इसके लिए एक फंक्शन होता है जिसका नाम है सेट कुकी, और खासकर जो इम्पोर्टेंट है वो 3 पैरामीटर होते हैं। पहला तो कुकी का नाम हो गया, तो कुकी का नाम आप डिसाइड करिए। हमने यूजर नेम दिया और वैल्यू जो भी आपको देना है, फिलहाल एबीसीडी दिया। और ये होता है एक्सपिरेशन टाइम, तो यहाँ सिंटेक्स में हमने लिखा होगा नेम वैल्यू और एक्सपायर, कि ये कुकीज कब डिलीट हो जाए अपने आप। तो इसको इस तरीके से लिखा जाता है, टाइम फंक्शन देकर प्लस 60 करूंगा तो ये 1 मिनट माना जाएगा। 60 मतलब 60 सेकेंड हो गया। अब इंटू 60 किया तो 1 आवर हो गया। अब इंटू 24 किया तो 1 डे। तो मतलब यूजर नेम नाम से जो कुकीज है जिसका वैल्यू एबीसीडी है, ये 1 डे तक हमारे ब्राउजर में स्टोर होगा। अब इस फाइल को मैं ऐसे एग्जीक्यूट रीलोड करता हूँ। अभी हमने प्रैक्टिकल यहाँ नहीं किए हैं, जस्ट देख रहे हैं कुकी कैसे बनता है। अब कुकीज बन गया होगा, हमें दिखाई नहीं दे रहा है। अब देखने के लिए हम क्या करेंगे, एक्सेस कुकी करना है इस तरीके से, जैसे $_ पोस्ट हम करते थे, तो वैसे $_ कुकी होता है।
इको $_cookie यूजर नेम नजर आ रहा है। अब ये लाइन हो या ना हो, क्योंकि कुकी तो बन चुका है तो वो दिखता ही रहेगा, क्योंकि वो तो ब्राउजर में होता है। अब जैसे मैंने क्विकर का एग्जांपल दिया था, तो इसमें भी हम देख सकते हैं नॉलेज के लिए कि कुकी एक्चुअली कहाँ होता है। तो मैं क्रोम ब्राउजर में हूँ, इसके सेटिंग्स में जाएंगे और यहाँ से डायरेक्ट सर्च करते हैं कुकीज। कंटेंट सेटिंग के अंदर ऑल कुकीज इनसाइड डेटा में जाते हैं। अब इसमें वेबसाइट का नाम डालते हैं क्विकर। अब इस तरीके से नजर आ रहा है क्विकर ने काफी सारे कुकी बनाए हैं। क्लिक करके देख सकते हैं अलग अलग नाम से कुकी बनाए हैं। जैसे ये प्रिफर्ड सिटी दिल्ली लगा हुआ है, तो यही है कुकीज जो वो वेबसाइट ने हमारे ब्राउजर में स्टोर कर दिए। अब इसको हम मैनुअली रिमूव भी कर सकते हैं, ऐसे रिमूव दबा सकते हैं, इससे भी सारा रिमूव हो जाएगा। तो कुकी एक तरीके से हमने डिलीट कर दिया सिर्फ वो वेबसाइट का, quicker.com का। तो अब अगर मैं quicker.com खोलूं तो वो रीडायरेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि कुकीज हमने डिलीट कर दिया। तो ये नॉलेज के लिए हमने बताया कि ब्राउजर में कहाँ होता है। और कोडिंग में भी हमने अभी देखा था कि कुकी कैसे बनता है और कुकी को कैसे एक्सेस करते हैं। अब इसको हम प्रैक्टिकली करते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ एक चेक बॉक्स देंगे और लिखेंगे रिमेम्बर। तो फॉर्म में चलते हैं, एक टीआर कॉपी पेस्ट करते हैं, इनपुट टाइप चेक बॉक्स, नेम हमने REM दे दिया, रिमेम्बर का शॉर्ट फॉर्म, और यहाँ लिख दिया हमने रिमेम्बर लॉगिन डिटेल्स, रिमेम्बर लॉगिन डिटेल्स। ताकि दोनों को रिमेम्बर करने का सेंस में। अब इसको यूज करते हैं। इफ से $पोस्ट सबमिट के अंदर काम करते हैं यूजर नेम पासवर्ड के बाद। सबसे पहले तो हम चेक करेंगे कि यूजर ने चेक बॉक्स चेक किया है कि नहीं यहाँ पे, तभी हम कुकी बनाएंगे। तो इफ सेट फंक्शन यहाँ भी यूज होगा, $पोस्ट, नाम हमने दिया था REM। तो इफ से $पोस्ट REM कब ट्रू होगा, जब यूजर इसको चेक करेगा। तो चेक करने का मतलब हमें यहाँ पे कुकी बनाना है। तो सेट कुकी का नाम हो गया यूजर नेम। अब वैल्यू हो गया जो यूजर डालेगा फॉर्म में, हम खुद से नहीं देंगे, तो यही वेरिएबल यहाँ पे एज ए वैल्यू होगा। और एक्सपिरेशन में टाइम फंक्शन के बाद प्लस 60 into 60 into 24 फॉर 1 डे। अगर 1 मंथ के लिए करना है तो into 30। तो जैसे यूजर नेम के लिए हमने एक कुकी बनाया, वैसे पासवर्ड के लिए भी हम बनाएंगे। कुकी का नाम हो गया पासवर्ड, वेरिएबल हो गया पासवर्ड। तो जब यूजर चेक बॉक्स चेक करेगा और जो यूजर ने पासवर्ड डाला होगा उसको हमने कुकीज में बना दिया, जो ब्राउजर में स्टोर हो जाएगा। अब इसको हमें शो भी तो यहाँ करवाना है जब नेक्स्ट टाइम यूजर इसमें आएगा। तो इसके लिए यहाँ पे वैल्यू में हमें देना होगा। हमें पता है कि वैल्यू में जो भी हम लिखते हैं, जैसे ABCD कुछ भी लिखते हैं, तो वो यहाँ पे दिखता है। तो इसी के अंदर हम एक लॉजिक चलाएंगे
कि चेक करेंगे कि अगर कुकी सेट है यूजर नेम नाम से तो यहाँ पे डिस्प्ले होगा इस तरीके से। पहले PHP टैग देंगे, if is set $_cookie, नेम हो गया यूजर नेम, कि अगर यूजर नेम नाम से कुकी सेट है ऑलरेडी तो उसी को दिखाना है। तो सेम पासवर्ड के लिए भी, बट यहाँ होगा पासवर्ड, यहाँ भी पासवर्ड। अब चेक करते हैं। अब जैसे यूजर नेम में मैंने राहुल दिया, पासवर्ड में भी राहुल, रिमेम्बर कर देता हूँ। अब ये लॉगिन क्रेडेंशियल सही नहीं है, लॉगिन तो नहीं होगा बट रिमेम्बर तो हो जाएगा। यहाँ नजर आ रहा है यूजर नेम राहुल, पासवर्ड भी राहुल होगा। ऐसे इंस्पेक्ट एलिमेंट करके इसका जो टाइप पासवर्ड है उसको टेस्ट करके हम देखा जा सकता है कि एक्चुअल में क्या है। टाइप पासवर्ड होने की वजह से वो दिखता नहीं है। तो अब मैं फिलहाल इसको बंद कर देता हूँ और दोबारा जब मैं इसको ओपन करूंगा तो वो यूजर नेम पासवर्ड रहना चाहिए क्योंकि कुकी सेट हो गया। अब मैं कुछ और करता हूँ, जैसे पूजा पासवर्ड 1 2 3 4। एक बार रीलोड करने से नया दिखाते हैं। आई थिंक मैंने चेक नहीं किया था। तो इस तरीके से नया यूजर नेम पासवर्ड आ गया है। इसको फिर से बंद करके दोबारा खोलेंगे तो आ रहा है। बट ये जो ब्राउजर है ये मोजिला है, इसी ब्राउजर में स्टोर हुआ होगा क्योंकि दूसरे ब्राउजर में अगर मैं खोलूंगा तो इसमें वो डिटेल नहीं होगा। ये तो बाय डिफॉल्ट जो ब्राउजर में सेव है यूजर नेम पासवर्ड में वो दिखा रहा है। तो इस तरीके से हमने कुकीज को समझा और उसका एक प्रैक्टिकल किया रिमेम्बर लॉगिन डिटेल्स करने के लिए। कुकीज को अगर मैन्युअली डिलीट करना होता है तो उसका कोई अलग सा फंक्शन नहीं है। उसको लॉजिकली हमें सेट कुकी फंक्शन से ही, जो फंक्शन से हम कुकी बनाए थे उसी फंक्शन में बैक डेट दे दिया जाता है जो ऑलरेडी एक्सपायर हो चुका है, ऐसे माइनस में। तो कभी आपको रिक्वायरमेंट हो कि मैनुअली कुकी को डिलीट करें तो सेट कुकी, कुकी का नाम वैल्यू देकर और बैक डेट दे दीजिए माइनस में, तो कुकी डिलीट हो जाएगा।